हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। जैसा कि आपको मालूम है कि 8 फरवरी को आपका नवोदय का पेपर है, तो उसी की अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपन इसमें साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अपन लगभग 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 35 ही नंबर का आपका साइंस का आने वाला है। ठीक है ना। तो मैंने पूरा सिलेबस भी अपलोड कर दिया है और आपका प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। तो यहाँ से 66 से लेकर 100 तक अपन पूरे प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें अपने टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं। ओके। तो यहाँ पर अपन इनको देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, मक्का उगाने के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है। तो आर्द्रता होनी चाहिए, वर्षा भी होनी चाहिए, उच्च तापमान भी होनी चाहिए, लेकिन न्यून तापमान ये आवश्यक नहीं है। तो यानी कि अपना आंसर भी बी वाला ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। ओके। आगे चलिए। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल चाहते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है जितेंद्र0606। क्या नाम है? जितेंद्र0606। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है। यहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इससे पहले जो भी वीडियो मैंने बनाई है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खेत में से खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्न में से कौन सा औजार उपयोग करता है? किसका औजार उपयोग करता है? फावड़ा का। ओके। हाँ, हो सकता है आपको थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा हो, तो मैं पढ़कर भी बता रहा हूँ, तो आपको सुनते भी जाना है। परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीव औषधियों से मर जाते। कौन सी औषधि होती है? प्रतिरक्षी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, पॉलीकॉट बनाने के लिए मिश्रित किए जाते हैं। पॉलीकॉट बनाने के लिए क्या मिश्रित किए जाते हैं? पॉलिस्टर और कपास मिश्रित किए जाते हैं। निम्न में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? ये क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। ओके। कौन सा है? सल्फर। और हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 का पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं। कौन सी सन का? 2019 का। ओके। इससे पहले अपन 23 तक 24 तक के पूरे पेपर सॉल्व करेंगे। जो अपना 25 में होने वाला है उसमें लगभग 50% क्वेश्चन आपको सेम देखने के लिए मिलेंगे। पटाखे बनाने में निम्न में से किसका अनुप्रयोग होता है? पटाखे बनाने में किसका उपयोग होता है? कॉपर का। ओके। नेपलीथीन की गोलियों से प्राप्त की जाती है। नेपलीथीन की गोलियों से क्या प्राप्त किया जाता है? कोलतार प्राप्त किया जाता है। ओके। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, कोयला के अवशेषों से बनता है। कोयला के अवशेषों से क्या बनता है? वनस्पति और जंतु दोनों। कोयला के अवशेषों कोयला वनस्पति और जंतु अवशेषों दोनों से बनता है। ठीक है ना। तो वनस्पति यानी कि लकड़ी से भी कोयला बना जाता है। जंतु अवशेषों जो बहुत सालों बाद जम जाते हैं उनसे कोयला बन जाता है। जब कोयला वायु में जलता है तो मुख्य रूप से कौन गैस बनती है? मुख्य रूप से कौन सी गैस बनती है? CO2 बनती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है ना। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? परिष्करण। क्या कहलाता है? परिष्करण। निम्न में से कौन सा एक क्षय प्राकृतिक संसाधन है? एक क्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है? जंगल। ओके। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया, अपने प्राकृतिक पर्यावरण में जैव विविधता के संरक्षण के लिए होते हैं। कौन होते हैं जैव विविधता के संरक्षण लिए? वन्यजीव अभ्यारण्य। इनको अपने प्राकृतिक आवास जैसा बनाया जाता है ताकि वह वन्यजीव रह सके। खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूखंडों को साफ करने हो सकता है। क्या हो सकता है? मृदा अपरदन हो सकता है। ठीक है ना। मृदा कटाव हो सकता है, इसलिए अपन को पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। निम्न में से क्या प्राणी कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? और क्या है जो प्राणी कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्या है? कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। ओके। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र में होते हैं। गुणसूत्र में क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं गुणसूत्र में। निम्न में से कौन अंडप्रजक है? कौन सा अंडप्रजक है? मुर्गी। ये अंडप्रजक है, बाकी सभी बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है ना। बाकी क्या है? सभी बच्चों को जन्म देने वाले हैं। तो आंसर क्या है अपना? मुर्गी। दो कोशिकाओं जो मिलकर युग्मजन बनाती हैं कहलाती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जाइगोट। टेटपोलों के कायांतरण के लिए पानी में होना या होनी चाहिए? पानी में क्या होना चाहिए? आयोडीन होना चाहिए। थॉरोक्सिन शरीर में कमी से होता है। थॉरोक्सिन की कमी से शरीर में क्या होता है?
गोइटर होता है। क्या होता है? गोइटर। ओके, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या अपना, पृथ्वी पर चलते समय हम बल लगाते हैं। पृथ्वी पर चलते समय हम कौन सा बल पृथ्वी पर चलते समय हम पृथ्वी पर बल लगाते हैं। कौन सा बल लगाते हैं पृथ्वी पर? गुरुत्वीय बल लगाते हैं। ठीक है ना, कौन सा बल लगाते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। गुथे हुए आटे की लोई से रोटी बनाने में बल का प्रयोग होता है। कौन से बल का प्रयोग होता है? पेशीय बल का प्रयोग होता है। लोहे के शटर पर मोबाइल तेल घर्षण को लिए लगाया जाता है। घर्षण कम करने के लिए लगाया जाता है कि घर्षण को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? घर्षण घटाने के लिए लगाया जाता है। घर्षण घटेगा तो वह शटर जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होगी। क्या होगी? जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होगी। और घर्षण बढ़ेगा तो ज़्यादा देर लगेगा उसको। ठीक है ना, इसलिए उसमें ऑयल लगाया जाता है। सिलवट्टे की सतह को लंबे उपयोग के पश्चात फिर से निच्छरित यानी कि गोदना घर्षण को हेतु किया जाता है। जैसे अपने पास सिलवट्टा रहता है, वो चिकना हो जाता है तो उसको फिर से अपन टाकी लगवा लेते हैं। तो ये क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? घर्षण घटाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, आगे चलिए। अगला है, ध्वनि की प्रबलता बढ़ाने हेतु ध्वनि की कंपनों का ध्वनि की कंपनों का क्या होता है? आयाम बढ़ाना होगा। क्या होगा? आयाम बढ़ाना होगा। ओके, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, यदि तड़ित की आवाज़ हमें तड़ित देखने के 10 सेकंड बाद सुनाई दे तो हम तड़ित घटने से कितनी दूर हैं? कितनी दूर हैं? 3300 मीटर। कितनी दूर है? 3300 मीटर। उसका गुणा कर देंगे अपन। विद्युत धारा प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न कर सकती है? केवल तापीय रासायनिक, केवल तापीय चुंबकीय, केवल तापीय रासायनिक, उपरोक्त सभी। क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होगा? कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होगा? वनस्पति तेल में। बाकी सभी में विद्युत का चालन होगा। आगे चलिए। पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न हो सकता है। क्या उत्पन्न हो सकता है? भूकंप। पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह कहलाती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह क्या कहलाती है? भूप्रपटी। आपने बहुत पढ़ा होगा ये। क्या कहलाती है? भूप्रपटी। शुक्र ग्रह सूर्य निकलने से पहले आकाश के भाग में दिखलाई देता है। आकाश के कौन से भाग में दिखलाई देता है? पूर्वी भाग में। हरि ने एक विशेष दिन पूर्व चंद्र देखा। कैसा देखा? पूर्ण चंद्र देखा। दिन पश्चात वह फिर से पूर्ण चंद्र को देख पाएगा। और कितने दिन पश्चात फिर से पूर्ण चंद्र को देख पाएगा? 30 दिन पश्चात। कितने दिन पश्चात? 30 दिन पश्चात। ओके, आगे चलिए। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो अपन को क्या बताना है? ग्रीन हाउस गैस क्या है? जलवाष्प। आगे, जुलाई अगस्त में वृक्षारोपण का अवसर कहलाता है। वृक्षारोपण का अवसर क्या कहलाता है? वन महोत्सव। ठीक है ना, आगे लास्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा में अधिक मात्रा में होती है। अम्ल वर्षा में अधिक मात्रा में क्या होती है? SO2 होती है। तो यहाँ पर अपन ने टोटल के 35 क्वेश्चन देख लिए। अब आपको क्या करना है? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।